तो मुझे बोले कि एक दिन के लिए आना है लगातार। मैं भी उस समय सोमेश्वर में श्रीमद् देवी भागवत की कथा कह रहा था। फिर उसके बाद आज सोमेश्वर पूरी हुई थी तो अगले दिन से बेलपड़ाव में कथा का देवी भागवत का आयोजन था। वहाँ से फिर मैं सीधे इधर ही आया। तो बहुत प्रसन्नता हुई कि आप लोगों ने एक एकता का परिचय दिया है और यह एकता का परिचय आप लोगों की सफलता है, क्योंकि इन माँ भगवती की जो गाथा है उसे कहने का सामर्थ्य इस दास की वाणी में तो नहीं है। और मैं भी सीख रहा हूँ, निरंतर 16 सालों से प्रयास कर रहा हूँ माँ भगवती को जानने का, भगवान भोलेनाथ को जानने का, और जिनका मैं नित्य वंदन करता हूँ, जिनके बगैर मैं अधूरा हूँ, मेरे भगवान श्री कृष्ण, जिनकी मैं केवल चाहता हूँ कि उनके भक्तों के चरणों की रज मेरे माथे से लग जाए तो मेरा जीवन सार्थक हो जाए। तो ऐसी मेरी माँ भगवती से प्रार्थना है कि हे माँ, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहें, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहें, बस अपने चरणों से जुदा मत करना। इस दुनिया से जुदा कर देगी मैं सह लूँगा, लेकिन अपने चरणों से मुझे जुदा मत करना। तो यही आप इस कथा का सार भी यही है। आपने देवी भागवत श्रवण की होगी, और यदि अगर आपको विस्तृत रूप से देवी भागवत श्रवण करना है तो हमारे चैनल भागवत भक्ति पथ के माध्यम से आप उसे श्रवण कर सकते हैं। YouTube चैनल है, आप लोग श्रवण करें देवी भागवत का विस्तृत कथा 9 दिनों का, क्योंकि देवी भागवत का नवाहन पारायण होता है, सभी जानते हैं। तो आपने यहाँ दशहा पारायण रखा है, लेकिन नवाहन पारायण उसका है। पूरी नवाहन पारायण विधि सहित पावन श्रीमद् देवी भागवत को आप हमारे चैनल के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। क्योंकि कथा का मतलब ये नहीं है कि आप कथा सुनने आ रहे हैं और सुन करके क्या जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। कोई भी कथा सुने, राम कथा सुने, देवी भागवत सुने, शिव महापुराण सुने, श्रीमद् सुने, किसी भी पुराण को सुने, उस पुराण का श्रेय श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी सबरी को बता देते हैं। प्रभु श्री राम सबरी के घर जाकर के उससे सबरी कहती है, प्रभु मैं आपकी पूजा करना चाहती हूँ, कैसे करूँ, लेकिन मेरी मूक वाणी है, मेरे को कुछ आता नहीं है, मैं अनपढ़ हूँ, गवार हूँ। तो प्रभु कहते हैं कि तू पूजा नहीं कर सकती तो क्या बात है, तू भी तो मैं ही हूँ, मैं भी तो तू ही है, तू मत कर, मैं तेरी पूजा कर लेता हूँ। तो मेरे प्रभु ने नवधा भक्ति का सबरी को उपदेश दिया। पहली बात कही, प्रथम भगति संग तन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंग। प्रथम भगति, पहली भक्ति कही, दम्भ पाखंड इत्यादि सबको त्याग कर, शठता त्याग कर, प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति संतों के संग को करने की बात कही। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, और दूसरी भक्ति कही, मेरी कथा को सुनना ही तुम्हारी जीवन की दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण करहूं कपट तज्ञान। तीसरी भक्ति गुरुदेव के श्री चरणों की सेवा करना, चौथी भक्ति अपने हृदय से कपट त्याग कर। जो गुरुदेव के मुख से आपने कथा सुनी है उस कथा का प्रचार प्रसार करना चौथी भक्ति है। पंचम भजन तो वेद प्रकाशा, पांचवा भजन, पांचवी भक्ति कौन सी है, इसका प्रचार प्रसार करना। इसके प्रचार प्रसार करने का कार्य आज ग्राम दाड़ीमा के गोरखनाथ मंदिर के सभी आप आयोजक मंडल सेवा मंडलों ने किया है। तो आप पांचवी भक्ति में आप पहुंचे हैं। जिन युवाओं का ये प्रयास रहा है, आपका बहुत अतुलनीय प्रयास मुझे बहुत अच्छा लगा, और असंख्य आप संख्या में यहाँ उपस्थित हैं। आइए अंत में माँ भगवती के श्री चरणों पर विराजमान रहने वाले भक्त हनुमंत लाल की हम शरण ग्रहण करते हैं, और भजन के माध्यम से फिर उसके बाद मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आगे का कार्यक्रम आप सभी भगवान हनुमंत लाल से आप प्रार्थना करें, हे हनुमान जी महाराज, आप इस धाम में विराजमान रहकर हम सभी भक्तों की रक्षा करें, और रक्षा के साथ साथ हम सभी को, हनुमान जी कौन है, बोले विद्यावान अर्थात विद्या को प्रदान करने वाले हनुमान जी हैं। इसीलिए कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधा।
तो मन को मुकुर अर्थात भंवरे की तरह रखना है ताकि वह कहीं जाके न लगे, केवल गोविंद के चरणों में जाके। बोले हनुमान जी महाराज की। सिंदूरी बदन जिनका जो जपते राम नाम। सभी लोग मेरे साथ गाएंगे, बड़ा प्यारा भजन है। सिंदूरी बदन जिनका जो जपते राम नाम, सिंदूरी बदन जिनका, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग। सिंदूरी बदन जिनका जो जपते राम नाम, सिंदूरी बदन जिनका, सिंदूरी बदन जिनका जो जपते राम नाम, सिंदूरी बदन जिनका जो जपते राम नाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम। बलि बजरंग बलि बजरंग बलि बजरंग को प्रणाम, बलि बजरंग बलि बजरंग बलि बजरंग को प्रणाम, बलि बजरंग बलि बजरंग बलि बजरंग को प्रणाम, बलि बजरंग बलि बजरंग बलि बजरंग को प्रणाम। ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम। कुछ लंबी इनकी अंग बलकारी है, कुछ लंबी इनकी अंग बलकारी है, लाल मां अंजनी के बाल ब्रह्मचारी 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 है। श्री राम के चरणों में जिनका मन है सुबह शाम, श्री राम के चरणों में जिनका मन है सुबह शाम, श्री राम के चरणों में जिनका मन है सुबह शाम, राम के चरणों में जिनका मन है सुबह शाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम, ऐसे महाबली बलि बजरंग को प्रणाम। देखिए बजरंग बली भी कृपा तब करेंगे जब दोनों हाथ खोलेंगे। आप लोग ऐसे बैठे मानो सर्वस्व लुट गया हो और आके माँ भगवती के चरणों में बैठ गए, हे माँ हनुमान जी को भेजो हमारी रक्षा करवा दो।